हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट एकेडमी। अब कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लास्ट जो हमने टॉपिक कवर किया है वो हुआ हमारे पास लैंग्वेजेस, कंप्यूटर जनरेशन एंड कंप्यूटर लैंग्वेजेस। और लैंग्वेजेस में भी मैंने आपको कुछ नाम वगैरह, टाइप वगैरह वो लिखवाए थे ना। लेकिन अभी इन सब की कोई भी वैल्यू नहीं है, यानी कि लैंग्वेजेस की असल में कोई वैल्यू नहीं। ये लैंग्वेजेस को सबसे ज़्यादा यूटिलाइज किया गया। इससे और एक स्टेप आगे कैसे, आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दीज आर सॉफ्टवेयर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। काफ़ी एग्ज़ाम्स में हमने रेगुलरली देखा हुआ है कि ये चीज़ जो है मैं काफ़ी बार पूछी जा रही है। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहली चीज़ तो अगर मैं आपको एक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करवा रही हूँ, क्या है ये सॉफ्टवेयर्स, ये असल में है क्या चीज़, है ना। स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन, हाउ डू वी डिफाइन। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, व्हाट आर दीज विच आर कॉल्ड एज द सॉफ्टवेयर्स, तो क्या चीज़ रही हमारे पास ना, लैंग्वेजेस जो है वो आ गई थी। अभी तक हमने ये देखा हुआ है, लैंग्वेजेस हमें मिल गई। लेकिन हम जैसे कि अगर हम हमारे बारे में बात करें तो वी आर द नॉर्मल यूज़र्स। तो लैंग्वेजेस को अगर हम किसी नॉर्मल यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो नॉर्मल यूज़र लाइक अस, वी डोंट have the knowledge of using the language। हमारे पास कोई भी नॉलेज नहीं है लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए। तो फिर अभी हम क्या करेंगे लैंग्वेजेस के लिए, तो इस चीज़ को थोड़ा इजी करने के लिए क्या किया कि हर कोई इज़ नॉट एलिजिबल टू डिज़ाइन इट्स ओन लैंग्वेज, डिज़ाइन इट्स ओन प्रोग्राम। दूसरी चीज़, अगर हम कह रहे हैं कि हमें आती भी है लैंग्वेज का, हमें पता भी है, सपोज़ अगर आप कोई प्रोग्रामर ही हैं और हम मानते हैं कि हमको ये लैंग्वेजेस में काम करना आता है, तो भी क्या ये हमारे लिए कन्वीनियंट होगा कि हम हर बार कोई सिस्टम को परचेज़ करें और हम इंडिविजुअली उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को डिज़ाइन, मतलब हर एक बार हम कोड टाइप करना शुरू करें। लेट्स से स्टार्ट विद द कोड, है ना। तो हर बार इंडिविजुअली अगर हम कोड टाइप करना स्टार्ट करते और फिर काम करना शुरू करते तो हमारे लिए बहुत इनकन्वीनियंट हो जाता, और टाइम जो वेस्ट हो रहा है वो कितना ही ज़्यादा रहेगा। तो अब ये टाइम जो है उसको भी बचाना है, हमने उसको भी कंपनसेट करना है, और हमने आगे की डेवलपमेंट के बारे में भी सोचना है। तो हमने ये जो डेवलपमेंट है और इसके बारे में जब इसके ओवरऑल गो थ्रू किया, तो फिर क्या चीज़ रही कि लैंग्वेजेस को किसी तरीके से एक रेडीमेड फॉर्मेट दे दें। वो क्या चीज़, जो डिज़ाइन करना है, यानी कोई भी टाइप का जो प्रोग्राम है वो जो डिज़ाइन किया जाए लैंग्वेजेस के थ्रू, ये प्रोफेशनल्स के थ्रू किया जाए, है ना। एंड हम ये प्रोफेशनल्स का रेडीमेड आउटपुट जो है वो यूज़ कर सके, है ना। और ये चीज़ हमारे लिए क्या हो जाएगा, कन्वीनियंट टू यूज़। तो फिर अभी ये कन्वीनियंस को डिफाइन करने के लिए ना हमने क्या किया, दिस रेडीमेड प्रोडक्ट आउटपुट, दीज आर कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर्स। यानी कि कुछ एक ऐसा रेडीमेड पार्ट लैंग्वेजेस को डेराइव करके डिफाइन किया गया जो सॉफ्टवेयर्स की तरह डिफाइन होता है। तो लेट मी गिव यू द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। स्टार्टिंग विद द सॉफ्टवेयर्स, क्या चीज़ रहती है सॉफ्टवेयर्स, दीज आर जनरली द प्रोग्राम्स। ठीक है, क्या चीज़, प्रोग्राम्स, यानी कि असल में ये क्या होते हैं, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, है ना। तो प्रोग्राम्स विच आर डिजाइंड टू रन द सिस्टम, और अदरवाइज can act as a interface between the user and machine। हमारे सामने ये जो मशीन यूज़ हो रही है उसको कैसे यूज़ करना है। एवरी सिस्टम इट विल लुक लाइक अ डब्बा, अगर हमको उसको यूज़ ही नहीं करना है। लेट्स से आप मोबाइल ओपन कर रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई एक ऐसा इंटरफेस ही नहीं, आपको समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है, कैसे करे कैसे नहीं करे, है ना।
तो फिर हम उसको कन्वीनियंट क्या, हम उसको यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। तो क्या किया कि सिस्टम को कोई भी यूज़र जिसने इसे डिज़ाइन किया है वो भी, और अगर हमारे जैसे जिन्होंने डिज़ाइन नहीं भी किया तो भी वी आर एलिजिबल टू यूज़ एनी काइंड ऑफ प्रोग्राम। अगर हम आजकल के टाइम पे देखते हैं तो वो इतना कन्वीनियंट कैसे डिफाइन किया गया, बाय दीज प्रोग्राम्स। इनके लिए हम टर्म क्या डिफाइन करते हैं, सॉफ्टवेयर्स। क्लियर? अदरवाइज अगर एक लाइन में डिफाइन करें तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच आर डिजाइन टू इंस्ट्रक्ट द यूजर हाउ टू यूज अ मशीन। एक आपके सामने जो मशीन है उसको कैसे यूज करना है, इसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस बेस पास करता है उसको भी हम क्या बोल देते हैं, ये प्रोग्राम्स के बारे में है। अब लेकिन स्टूडेंट्स हम इसके हायरार्किकल ऑर्डर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ये हायरार्किकल ऑर्डर क्या रहता है, स्टार्टिंग विद जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है ना, वहाँ से स्टार्ट करना है हमने। लाइक अगर हमने ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया तो प्रोग्राम किससे बना है ना, तो अभी सबसे पहली चीज़ हमने क्या चीज़ किया, लैंग्वेजेस जो हैं वो पहले डिफाइन हुई थी। तो लैंग्वेजेस को डराइव करके हमने क्या चीज़ डिफाइन की, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अदरवाइज मैं यहाँ पर इसके लिए टर्म डिफाइन कर रही हूँ, इनको हम क्या बोलते हैं, कमांड्स। ठीक है, दीज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दीज आर राइट। सबसे पहले इनको कंबाइन करते हैं एक साथ, तो ये क्या फॉर्मेट बनाते हैं, दीज आर कॉल्ड एज प्रोग्राम्स। दीज प्रोग्राम्स आर फर्दर कंबाइंड एंड द प्रोग्राम्स, द सेट ऑफ प्रोग्राम्स दीज आर डिफाइंड एज द सॉफ्टवेयर्स, यानी कि द ग्रुप ऑफ मोर देन वन प्रोग्राम टू डिज़ाइन सम वर्क, है ना, लेकिन इनकम्प्लीट है एक दूसरे के बगैर। एंड इसके बाद द सेट ऑफ सॉफ्टवेयर्स जो आपस में एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स को इकट्ठा डिफाइन किया जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द पैकेज सूट्स। गो थ्रू हो जाइए स्टूडेंट्स इससे, क्या चीज़, स्टार्टिंग विद द सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। Set of instructions, these are grouped to define the term called as programs. Then the programs are further grouped to design the term called as softwares, and the softwares, these are further grouped to design the packages, package suite, software packages भी बोल सकते हैं इसको। ये हमारे पास क्या हो गया, हमारी सबसे पहली स्टार्टिंग क्या हुई, जैसे इंट्रोडक्शन, प्रोग्राम्स, देन सॉफ्टवेयर्स एंड देन पैकेज सूट। क्लियर है? ये हमारे पास क्या चीज़ रही, सबसे पहला द डेफिनेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर रहेगा। अब इसके बाद मैं स्टूडेंट्स इरेज कर रही हूँ ये वाली चीज़ को। अब इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ रही, ये जो सॉफ्टवेयर्स है ना, अब इनको आगे डिज़ाइन किया या यूटिलाइज किया तो उसके लिए हमको क्या डिफाइन करना मिला या क्या डिफाइन करना पड़ा, पर्पस। तो टू यूज़ दिस सॉफ्टवेयर्स एंड वी हैव टू डिफाइन अ पर्पस। ये सॉफ्टवेयर यूज तो होता है बट क्या पर्पस है इसका यूज़ करने का, है ना। तो इस चीज़ को डिफाइन किया, यानी ये पर्पस को जो है वो डिफाइन किया। कैसे डिफाइन कर सकते हैं इस पर्पस को, तो ये जो पर्पस है यानी कि द सॉफ्टवेयर्स क्या काम करते हैं, इस पर्पस ने हमको आगे फर्दर क्या चीज़ डिफाइन कर दी, टाइप्स। बेसिस on the basis of the purpose there are total different kinds of softwares, we define these as the different types of softwares। और ये types देखो क्या define हुई, basically we have 3 types of software जो हम use करते हैं based on the purpose। अब ये हमारे पास क्या types define हो रही है, सबसे पहले starting with the first type, what is this first type, these are called as system softwares। सबसे पहली कैटेगरी जो हमारे पास डिफाइन हो जाती है। द सेकेंड कैटेगरी, दिस इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, द सेकेंड टाइप। एंड जो द थर्ड टाइप, सॉरी, एंड द थर्ड टाइप इट इज कॉल्ड एज यूटिलिटी। तो वी हैव बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स जो बहुत फेमसली हमारे इसमें यूज़ हो गए, सिस्टम, एप्लीकेशन एंड यूटिलिटी, द 3 काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स दैट वी यूज़। क्लियर है? फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास आ गई सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की। अगर हम इसकी डेफिनेशन दें तो ये क्या चीज़ रही, ऑल दीज सॉफ्टवेयर्स विच आर पर्टिकुलरली डिजाइंड टू एक्सेस the system,
यानी कि हाउ डू वी यूज़, हाउ द सिस्टम एक्चुअली वर्क्स, जो सिस्टम के लिए काम करते हैं, या तो आप ऐसे बोल सकते हो, और ऑल दीज सॉफ्टवेयर्स विच आर यूज टू रन द सिस्टम, यानी कि सिस्टम को चलाने के लिए बेसिकली जो सॉफ्टवेयर्स को यूज़ किया गया उनको हमने किस कैटेगरी में डिफाइन कर दिया, दीज आर कॉल्ड एज सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, क्या चीज़ रही जो सिस्टम के लिए इतने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अभी ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर्स के बारे में एक बार पहले भी गो थ्रू हो चुके हैं। जो तो ये फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं, आप इससे पहले वाले लेक्चर्स को पहले गो थ्रू कीजिए। मैं किस लेक्चर के बारे में बता रही हूँ, हम स्टोरेज डिवाइसेस, मेमोरीज कर चुके हैं इससे पहले, और मेमोरीज में मैंने आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ऐसे बताए हैं जो कि सिस्टम के लिए काम करते हैं। दैट्स वाई दीज आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, दीज आर कॉल्ड एज सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। तो उसी में ही सिस्टम में सबसे पहला काम हमारे पास जो होता है, वी स्टार्ट फ्रॉम बूटिंग, और वहाँ से ही हमारे पास कुछ नाम आ जाते हैं, और वो नाम मैं आपको लिखवा रही हूँ। कौन कौन से नाम? पोस्ट, बायोस एंड लोडर्स, जो हमने बिल्कुल इनिशियली काम किया हुआ था। पोस्ट, बायोस एंड लोडर्स, दीज आर द फ्यू softwares which have the defined purpose to boot the system. What is booting? The process to on the system. अगर आपको ध्यान से याद हो, what is this memory that we used to the memory that used to store these softwares? What is this memory? read only memory. तो उसका एक्सेस चलता है। तो ये हमारे पास सबसे पहले रहे पोस्ट, बायोस एंड लोडर्स, जो शुरुआत में यूज़ किए जा रहे हैं बूटिंग के रेफरेंस के लिए। फिर इसके बाद जैसे ही सिस्टम हमारा बूट होता है, रेडी, बूट कंप्लीट हो जाता है, तो इसी के बाद हमारे पास हमारे इंट्रोडक्शन में कौन आ जाते हैं? द सेकेंड नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर दीज? द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारी सेकेंड कैटेगरी आ गई। पहला चीज़ पोस्ट, बायोस, लोडर्स, दीज ऑल आर कॉल्ड एज द बूटिंग के सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सेकेंड कैटेगरी आ जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज दिस? ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज, मैक, iOS, है ना। ऑल ऑफ दीज आर द ऑपरेटिंग सिस्टम्स, यानी कि द बेसिक सॉफ्टवेयर दैट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द सिस्टम एंड इट इज़ द फर्स्ट इंटरफेस ऑफ द यूज़र। जो हमारे आंखों के सामने, जैसे हम सिस्टम ऑन करते हैं तो हमारी आंखों के सामने ये सबसे पहला प्रोग्राम जो है ये रन होता है, और यही प्रोग्राम एक बेसिक इंटरफेस है। स्क्रीन के ऊपर कुछ दिखाई नहीं देगा तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते। तो स्क्रीन पे एक्चुअली कुछ देखना है, कोई काम करना है, तो उसको लेकर हमने ये चीज़ डिफाइन की। अभी देखिए, अगर तो स्क्रीन के ऊपर कुछ नज़र आ रहा है और जिसके थ्रू हम काम कर रहे हैं, वो तो हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऐसे ही जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ बेसिक सॉफ्टवेयर ऑफ सिस्टम, यानी कि आपके कंप्यूटर का, ऐसे ही हमारे पास कुछ और सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं। वो क्या होते हैं? अगर मैं डेफिनेशन के तौर पर आपको बोलूँ, आपने कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस लगाई है, तो हम जैसे ही वो एक्सटर्नल डिवाइस को प्लग इन करते हैं, हमें वो जो डिवाइस है उसकी एलिजिबिलिटी जो है वो हमारा सिस्टम में बैठानी होती है। तो जैसे ही हम वो डिवाइस को प्लग इन करते हैं, तो आफ्टर प्लगिंग इन दैट डिवाइस, हमें उसको हमारे सिस्टम के साथ कंपैटिबल डिफाइन करना है। तो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम ये हमारे सॉफ्टवेयर्स की कंपैटिबिलिटी सेट करते हैं, ऐसे ही एक और नाम आ जाता है हमारे पास। What are these called as? डिवाइस ड्राइवर्स। ये हमारे लिए दूसरा नाम आ जाता है। ऑल दीज सॉफ्टवेयर्स लाइक यू आर कनेक्टिंग अ पेन ड्राइव, आपने सबसे पहले देखा होगा जैसे पेन ड्राइव कनेक्ट करते हैं, इंस्टॉलेशन की कुछ हमें मैसेजेस आते हैं, तो वो क्या होता है? द ड्राइवर इंस्टॉलेशन। ड्राइवर्स क्या होते हैं? All these are the softwares that can make the compatible any of the external device to the system. जो हम कंप्यूटर पे सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में क्या डिफाइन करना? कंपैटिबिलिटी, है ना, उसको डिफाइन करना। वो डिवाइस ड्राइवर्स के थ्रू हो जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ दीज आर द सॉफ्टवेयर जो आजकल के टाइम पे यूज़ हो रहे हैं, और ये आजकल की टाइप की लैंग्वेज में डिफाइन किए गए होंगे। अगर आपको याद हो तो आप ध्यान से सोच के बताइए, व्हाट इज़ दिस लैंग्वेज जो हम आजकल यूज़ कर रहे हैं? द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमने 3 लैंग्वेजेस की थी, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स।
कौन कौन सी? फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कौन सी वाली यूज़ की थी? मशीन लैंग्वेज। सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज कौन सी यूज़ की है? असेंबली लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज कौन सी यूज़ की है? हाई लेवल लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज। फिफ्थ जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज। सभी को याद है ये? तो अब अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो ये भी सारे के सारे प्रोग्राम्स जो हैं किसमें डिज़ाइन किए गए? आजकल के प्रोग्राम है कौन सी लैंग्वेज? हाई लेवल लैंग्वेज। क्लियर? तो ये हाई लेवल लैंग्वेज जो है सीपीयू में तब तक कनेक्ट नहीं होगी जब तक कन्वर्ट नहीं होती है। वेरी गुड। और हमें क्या चाहिए होता है? ऑल ऑफ दीज प्रोग्राम्स सिंस दीज आर डिजाइन इन द हाई लेवल लैंग्वेज, तो वी नीड द लैंग्वेज कन्वर्टर्स टू कन्वर्ट द लैंग्वेज। क्लियर है? तो दीज आर सम ऑफ द नेम्स जो हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर के तौर पर डिफाइन करने मिलते हैं। लाइक सबसे पहले बूटिंग के लिए सॉफ्टवेयर्स, देन ऑपरेटिंग सिस्टम, देन डिवाइस ड्राइवर्स एंड देन लैंग्वेज कन्वर्टर्स। ये हमारे पास कुछ नाम आ रहे हैं, बहुत फेमस नाम है जो हम कहाँ यूज़ करते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में। आई गेस स्टूडेंट्स आपको इसकी थोड़ी समझ आई होगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ टू राइट मोर। देखिए अब सेकंड कैटेगरी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कौन सी आ जाती है? एप्लीकेशन। इसी से हमने एक टर्म डिफाइन की है, दैट इज ऐप। ये जो वर्ड है ये यहाँ से डिफाइन हो गया फ्रॉम द एप्लीकेशन, दैट इज ऐप। व्हाट आर दीज सॉफ्टवेयर्स? अब एप्लीकेशन से आपने कैसे याद रखना है? सिस्टम ने पहला सिस्टम काम चला लिया, अब एप्लीकेशन क्या करते हैं? ऑल ऑफ दीज आर द सॉफ्टवेयर्स which are designed to run the particular task only। ठीक है, ये ऊपर जो मैंने डिफाइन किया है ये क्या है? एप्लीकेशन की डेफिनेशन। क्या चीज़ रही? ऑल ऑफ दीज आर द सॉफ्टवेयर्स विच आर पर्टिकुलरली डिजाइन टू रन अ पर्टिकुलर टास्क। कैसे? अगर मैं इसको और नाम दूँ शॉर्टकट, तो एक और नाम से डिफाइन हो जाएगा। क्या चीज़? द टास्क ओरिएंटेड प्रोग्राम्स। कोई एक पर्टिकुलर काम करना है तो यही सॉफ्टवेयर चाहिए, तो ये वहाँ यूज़ हो जाता है। द टास्क ओरिएंटेड प्रोग्राम्स, दीज आर कॉल्ड एज एप्लीकेशन। क्लियर है? आई होप सबकी समझ आ रहा होगा सबको। क्या चीज़ रही? अब इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखो, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको इंटरनेट चलाना है, तो इनमें से व्हाट इज द सॉफ्टवेयर दैट यू विल यूज टू ओपन या टू हैव द एक्सेस ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट चलाने के लिए आप क्या ओपन करेंगे? ए ऑप्शन VLC प्लेयर, बी ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, सी ऑप्शन इंटरनेट एक्सप्लोरर, या फिर डी ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आई गेस आपने सबने ध्यान से सुना ही होगा, है ना? तो हमको इंटरनेट चलाना है तो मेरे को पर्टिकुलरली क्या चाहिए? इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑब्वियसली। तो अब यहाँ पर क्या हो गया? इंटरनेट एक्सप्लोरर और अदरवाइज टू हैव द एक्सेस टू इंटरनेट हमको क्या चाहिए होता है? अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर। कौन? वेब ब्राउजर्स ओनली, लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला फायरफॉक्स, और इसके अलावा हम जो भी यूज़ करते, गूगल क्रोम, सफारी, UC ब्राउज़र, all of these are the example of what kind of the softwares? All of these are the examples of the softwares जो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी में हेल्प करेंगे। तो फिर ये सारे के सारे क्या हैं? एप्लीकेशन। ऐसे ही और सोचिए स्टूडेंट्स, और हमारे पास ऐसे कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं यही एक्सेसिबिलिटी के लिए? ऐसे ही जैसे कि अगर मैं कोई भी मीडिया फाइल की बात कर रही हूँ,
मतलब कि अगर सपोज आपके पास एक ऑडियो सॉन्ग है तो वो आप ऑडियो सॉन्ग को प्ले करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इंटरनेट एक्सप्लोरर और वीएलसी प्लेयर। तो डेफिनेटली आपके दिमाग में आ गया होगा, मीडिया फाइल्स को एक्सेस करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? मीडिया प्लेयर्स ओनली, है ना? दीज हैव द एक्सेस या दीज कैन only these are the softwares which are only eligible to access the media files only। ऐसे ही ये कैटेगरी को सोचते जाओ कि कोई टास्क है तो उसी को मिलता है। लाइक अगर मैं पीडीएफ फाइल को एक्सेस करना चाहती हूँ, ओपन करना चाहती हूँ, एडिट वगैरह कुछ भी, तो हमको क्या चाहिए होता है? अडोब रीडर, या फिर पीडीएफ के लिए जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, पीडीएफ, अडोब रीडर और अदरवाइज एनी ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं? कुछ ऐसे नाम, फेमस नाम जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं हमारे एप्लीकेशंस के जैसे। क्लियर हुआ है ना? ऐसे ही आप काफ़ी सारे और नाम लिख सकते हैं। हमारे पास एक जो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो हम यूज़ करेंगे आगे, वो क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वन ऑफ अ वेरी फेमस एप्लीकेशन जो हमें अलग अलग डाटा टाइप्स को डिफाइन करने के लिए, अलग अलग फाइल टाइप्स को डिफाइन करने के लिए एक कंबाइंड सॉफ्टवेयर मिलता है। दिस इज ऑल्सो एप्लीकेशन। इसके अलावा अगर आप ड्राइंग टूल्स देख लीजिए जितने भी, वो भी एप्लीकेशन में ही आ जाएंगे, है ना? जैसे ऑटोकैड, कैम, पिकासा एंड अदरवाइज अदर एडिटर्स जो आप यूज़ करते हैं, ऑल ऑफ दीज आर अगेन कम्स अंडर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब लास्ट कैटेगरी में आ जाते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहली कैटेगरी हमने समझ ली, ऑल दीज जो सिस्टम को चलाएं, यानी बेसिक सिस्टम की एक्सेसिबिलिटी को जो हेल्प करते हैं, वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरे आ जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। ये ऐप जो है ये शॉर्ट फॉर्म में यहाँ से डराइव हुआ है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स ये कौन से वाले हैं? जो कि अपने ही टास्क को के लिए एलिजिबल है, वही काम करेंगे, इसके अलावा नहीं। अब इसके बाद अगली नाम है, देखो अगला नाम आ जाता है, दैट इज यूटिलिटी। ठीक है, ये टर्म हमारे पास है ये फ्रॉम द यूटिलाइजेशन। अदरवाइज ऑल दीज सॉफ्टवेयर्स दैट हेल्प्स टू मेंटेन द सिस्टम। अच्छा, जैसे अगर मैं आपसे इस तरीके से, वी आर जनरली टॉकिंग अबाउट अ टॉपिक, वो क्या है? यू हैव परचेज्ड अ डिवाइस। लाइक से आपने कोई डिवाइस है, कैमरा है, लेट्स से आपने वो परचेज किया, और मैं अगर आपको बोलूँ कि इसके यूटिलिटी के बारे में बात करते हैं, तो व्हाट एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट वो क्या होगा कि क्या हम डिवाइस के यूज़ और उसके फीचर्स और एनहांसमेंट्स के बारे में बात कर रहे होंगे, या फिर हम डिवाइस के यूज़ और उसके डेप्रिसिएशन के बारे में बात कर रहे होंगे, इसके फीचर्स को कैसे ख़राब कर सकते हैं उसके बारे में बात कर रहे होंगे। अगर मैं एकदम यूटिलिटी की बात करूँ तो बिल्कुल आपके सबके दिमाग में आया होगा कि व्हाट एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट वो क्या होगा कि डिवाइस की यूटिलिटी, यानी उसको यूज़ कैसे किया जाता है, उसके फीचर्स क्या हैं, एंड वो फीचर्स किस तरीके से इम्प्रोवाइज कर सकते हैं और हमारे पुरानी चीज़ को कैसे बेटर कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर भी वही चीज़ रही, सिस्टम चला रहा है, एप्लीकेशंस ऐप चला रही है, लेकिन कोई ये तो ध्यान ही नहीं दे रहा कि सिस्टम के मेंटेनेंस के बारे में कोई सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है। तो अब यहाँ पर हाउ टू मेक द सिस्टम यूज़फुल एंड वेरी मच यूज़फुल, इतना यूज़फुल कि ये एक प्रॉफिटेबल टर्म बन जाए, यानी कि हमें एक प्रॉफिट हो ये डिवाइसेस को यूज़ करने के लिए। तो फिर वो चीज़ के लिए हमको क्या डिफाइन करना पड़ गया? यूटिलिटी। अब यहाँ पर देखिए आपको स्टूडेंट्स, यूटिलिटी यानी कि हमें फ़ायदे की बात करनी है ना। जो भी हमारे सिस्टम में कोई भी सॉफ्टवेयर जो फ़ायदा कर रहा है, फ़ायदा क्या कर रहा है? या तो हमारी एनहांसमेंट कर रहा है, और अगर ये एनहांसमेंट नहीं कर रहा है, सपोज इफ़ ये एनहांसमेंट नहीं है, तो कम से कम ये डेप्रिसिएशन से रोके। क्लियर? तो इसमें देखिए 3 चीज़ें हैं जो आपको यूटिलिटी के अंदर डिफाइन करनी होती हैं। वो क्या चीज़? ऑल दीज सॉफ्टवेयर्स दैट इंश्योर्स द सिक्योरिटी, मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ द सिस्टम। ये 3 चीज़ें जो हैं ये हमारे पास क्या आ जाती हैं? यूटिलिटी। लाइक what is this, what are these, otherwise the softwares which are particularly we are using to guard our system, protect our system from any kind of insecurity। आपके सबके दिमाग में आ गया होगा, प्रोटेक्शन चाहिए
तो हम किसके बारे में बात करते हैं? लाइक एंटीवायरसेस, वायरस अटैकेबल फाइल है ना, हम उससे बचने के लिए एंटीवायरसेस ये यूज़ कर लेते हैं। ऐसे ही एक और नाम आ जाता है, और ये नाम काफ़ी बार एग्जाम्स में आ चुका है स्टूडेंट्स, क्या चीज़ रही? फायरवॉल्स। इसके अलावा द ऐप लॉक्स एंड द पैटर्न्स दैट वी यूज़, है ना। तो ये कैटेगरी जो है हमारे पास ये आ जाती है। ठीक है, एंटीवायरसेस, फायरवॉल्स, ऐप लॉक, है ना, ऑल ऑफ दीज आर समहाउ प्रोटेक्टिंग योर सिस्टम फ्रॉम एनी ऑफ द इनकन्वीनियंट अटैक और अदरवाइज, है ना। ऐसे सेम सिस्टम की मेंटेनेंस में अगर हम बड़ा सा लिखते हैं तो क्या चीज़ रहती है? द बैकअप, द रिकवरी, है ना। ऐसे ही मैनेजमेंट में वी यूज़ द क्लीनर्स, मेमोरी क्लीनर्स टू मेंटेन आर मेमोरी, है ना। तो ये आर द सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। स्टूडेंट्स आराम से गो थ्रू हो जाइए। क्या चीज़ रही? मैंने आपको एक बेसिक सा आइडिया दिया है, इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी एग्जाम्पल्स के साथ डिफाइन कर रही हूँ। एक बेसिक आइडिया दैट इज डिफाइनिंग ऑल ऑफ द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अब इसमें से काफ़ी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स या काफ़ी सारे ऐसे नाम होंगे जो आपके दिमाग में आ रहे होंगे। अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो आप इनको साइड बाय साइड आपके नोट्स में ऐड करते रहिए। मेरा मेन पर्पस वो ये है कि आपको डेफिनेशन वाइज समझ आना चाहिए। क्लियर है? यानी कि आपको एक बेसिक सी डेफिनेशन जो है, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट फ्रॉम सिस्टम टू एप्लीकेशन टू यूटिलिटी, आप इसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो चीज़ को मेरे को पहला पर्पस था आपको डिफाइन करना, है ना। तो ऑल ऑफ दीज आर द 3 टाइप्स। आई होप स्टूडेंट्स ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आई हो। क्लियर? तो अभी मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर रही हूँ, यही डाटा को, एंड यही डाटा को, क्योंकि मैंने एक बार तो समझाया ही है, ये देखिए इसी डाटा को मैंने डिफाइन भी किया हुआ है, तो हैव अ लुक, जिसमें मैं आपको थोड़ी सी डेफिनेशन के साथ डिफाइन कर रही हूँ। क्या चीज़ रही? सबसे पहले स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर अबाउट द टास्क टू बी परफॉर्म्ड and how these tasks are performed is known as a software. The set of instruction that tells a computer about the task to be performed and how the task should be performed. The set of instruction which control the sequence of the operations. Sequence of the operations, students, ये term use हो रही है, sequence of the operations. These are known as programs. Otherwise, set of instructions like commands, these can also be written as the programs. It is a sequence of instruction written to perform a specific task on a computer or with a computer. Clear? 3 types define हो जाती हैं, system softwares, application software, utility software. सबसे पहले starting with the system software, it is a program which is created for the system and to make the system user friendly, such as operating system, or it is a type of the computer program that is designed to run a computer hardwares and application programs. कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, यानी हार्डवेयर और प्रोग्राम्स दोनों को इकट्ठा करना है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प द एनालाइज, कॉन्फ़िगर एंड ऑप्टिमाइज मेंटेन द सिस्टम। यू यूटिलिटी की डेफिनेशन इधर भी एक बार कॉपी होगी है मुझसे। सेकेंड टाइप आ जाती है एप्लीकेशन। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ द प्रोग्राम दैट इज डिजाइन टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द एंड यूजर अकॉर्डिंग टू द फाइल। क्लियर? लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पावरपॉइंट, विंडो मीडिया प्लेयर, ब्राउज़र, मैंने आपको गिना दिया। इमेजेस को एक्सेस करना है तो हमको क्या चाहिए? इमेज एडिटर ही चाहिए, जहाँ ही वाली कैटेगरी आ जाती है। थर्ड हमारे पास आ जाती है कैटेगरी ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। Utilities, these are the type of the system software which sits between the system and the application software. These are the program intended for diagnose and maintain the task of the computer. They come in a handy
or to ensure the computer function optimally, their task vary from crucial data security to disk drive defragmentation. गुड स्टूडेंट्स, ये defragmentation या फिर जो मैंने आपको टर्म यूज़ की हुई थी दैट इज़ क्लीनर्स, क्लीनिंग, है ना। तो ये जो चीज़ है ना, ये एक तरीके से फेमिलियर है। कैसे? तो इसको देखो मैं डिफ़ाइन करके थोड़ा सा, कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें से कई बार कम सुनी हुई होती है, तो फिर उसको थोड़ा सा डिफ़ाइन मैं कर रही हूँ आपकी कन्वीनियंस के लिए। लाइक सबसे पहली चीज़ जो हमको याद रखनी है वो आ जाती है सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में से ही पहला नाम। क्या चीज़? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी डेफिनेशन अगर मैं डिफाइन करूँ तो व्हाट आर दीज और द सॉफ्टवेयर, हाउ कैन वी डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ एक्चुअली अ सॉफ्टवेयर विच इज़ द इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर्स एंड द मशीन, द हार्डवेयर और द मशीन एंड यूज़र। सपोज मैंने पेन ड्राइव कनेक्ट की, आपको कैसा पता चलेगा जब तक स्क्रीन पे मैसेज नहीं आया, कोई डिस्प्ले नहीं हुआ, डायलॉग बॉक्स, पॉपअप, कुछ भी नहीं ना। तो जब तक हमें स्क्रीन पे कुछ दिखेगा ही नहीं तब तक हम कैसे काम करेंगे, है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एक इंटरफेस है जो कि स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है। क्लियर? अब लेकिन ये इंटरफेस के ना आगे क्या डिफाइन हो गए? टाइप्स। यानी कि इंटरफेस भी हमें काफ़ी सारे तरीके का मिलता है। तो दो कैटेगरीज जो हैं वो डिफाइन होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, पहली कैटेगरी हमारे पास डिफाइन होती है CLI एंड दूसरी कैटेगरी हमारे पास डिफाइन होती है GUI। दो कैटेगरीज डिफाइन हो जाती हैं। CLI फर्स्ट कैटेगरी, दिस इज कॉल्ड एज कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरी कैटेगरी आती है GUI, दीज आर कॉल्ड एज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दो कैटेगरीज है। कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या चीज़ रही? ऑल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम विच आर एलिजिबल, यानी कि द यूजर कैन वर्क ओनली बाय यूजिंग द written commands, है ना। यानी कि हमको ना कोई भी काम करना होता था तो कमांड लाइन इंटरफेस, दीज आर द ऑपरेटिंग सिस्टम जो कैसे काम करते हैं कि एक रिटन कमांड है, अगर आपको फाइल ओपन करनी है तो राइट करके दो उसको ओपन करने की कमांड, अगर आपको कुछ क्रिएट करना है तो क्रिएट की कमांड, कोई डिलीट करना है तो डिलीट की कमांड, रिमूव करना है तो रिमूव करो, मूव करो, कॉपी करो, हमको हर चीज़ लिख के करनी पड़ती होती थी। तो दिस विल बिकम वेरी टाइम कंज्यूमिंग। लेकिन ये हमारा एक बेस था, यानी कि ये वाले कौन से होते थे? द ओल्ड काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स के तौर पर याद रखना है, कमांड लाइन है तो हमें नाम ज़रूर पूछ लेते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर कमांड लाइन में अगर मैं डिफाइन करूँ तो क्या चीज़ रहेगी? लाइक माइक्रोसॉफ्ट डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑल ऑफ दीज आर द कमांड लाइन इंटरफेस। तो दीज आर नॉट सो मच यूज़र फ्रेंडली। तो यही GUI जो है जब इनको इंट्रोड्यूस किया तो इससे इसमें चेंज कर दिया, एंड GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस विच हैव द इंटरफेस, यानी कि द यूज़र आर एलिजिबल टू यूज द आइकन्स, यानी कि ग्राफिक्स इन द प्लेस ऑफ द रिटन कमांड्स। यहाँ पर लिखना नहीं है, यहाँ पर आइकन्स को यूज़ करना होता है। तो आइकन्स को यूज़ करना क्या है? आइकन्स को ज़्यादातर हमको क्या करना पड़ता था? क्लिक। तो यानी ज़्यादातर इमेजेस जो हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर डिफाइन हो जाती हैं। यहाँ अगर मैं एग्जांपल्स दूँ तो यहाँ पर क्या हो गया? माइक्रोसॉफ्ट ने अपडेट कर दिया अपने सॉफ्टवेयर को। पहले माइक्रोसॉफ्ट डॉस डिफाइन होता था, देन विंडोज़। ऐसे ही लिनक्स अपडेट हुआ इन इट्स ग्राफिकल वर्जन। आजकल जैसे रेड हैट, उबंटू, ये अपने ग्राफिकल वर्जन्स भी डिफाइन कर देते हैं। इसके अलावा ऑल ऑफ द मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो आजकल चलते हैं एंड द मैकिंतोश मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑल ऑफ दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द GUIs। तो ये बेसिकली दो टाइप है। क्या चीज़ रही? ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या रहा? एक इंटरफेस है जो यूज़र और सिस्टम के बीच में ये डिफाइन करता है काम कैसे हो रहा है।
हैव अ लुक स्टूडेंट, कोई दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज जो देखिए हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको थोड़ी सी डिफाइन करने के लिए है, दैट इज द फायर वॉल्स। वॉट आर दीज? एंटीवायरस आपने सबने सुना होगा, सेम ऐसे फायर वॉल्स हैं। क्या चीज़ होती है? दीज आर द सॉफ्टवेयर्स दैट वी यूज टू गार्ड द सिस्टम फ्रॉम द ऑनलाइन अनऑथराइज्ड एक्सेसेस, है ना। लाइक आप ऑनलाइन कोई भी ऐसी वेबसाइट ओपन करके बैठ गए हो जो इनकन्वीनियंट है यूज़ के लिए, तो फिर वहाँ पर फायरवॉल्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसे ही सेम ड्राइवर्स, ये क्या रहते हैं? ड्राइवर्स, दीज आर द प्रोग्राम्स दैट मेक compatible all the external devices to the computer सिस्टम के साथ। कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस है उसको आपके सिस्टम के साथ कंपैटिबल करना है, ये किसका काम रहता है? ड्राइवर्स का काम होता है, ये इंपॉर्टेंट काम है। ऐसे ही क्लीनर्स यूज टू क्लीन द वेस्ट या फिर यूजलेस मेमोरी चंक्स। यानी कि कई जगह पर हम क्या करते हैं, हमारी फाइल्स को क्रिएट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। डिलीट करने के साथ फाइल एक्चुअली डिलीट हो जाती है, बट देयर रिमेन अ होल, एक खाली सा होल रह जाता है जिसको हम दोबारा से यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो अभी क्या किया कि उसको क्लीन करना है, और इसी के लिए टर्म क्या आ जाती है? फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स क्या हो जाता है? द यूजलेस या फिर द डैमेज्ड मेमोरी। और हमको क्या करना होता है? इसको रिमूव करना होता है। तो रिमूव होने के लिए प्रोसेस यूज होगा, एंड व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड एज? द प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज डीफ्रेगमेंटेशन। आई होप ये स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा कि मैंने क्या किया है। स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन, वो डेफिनेशन के साथ ही आपको जो कुछ टर्म्स थी वो आपको समझाने की कोशिश की है, जो इम्पॉर्टेंट है हमारे डेफिनेशंस के तौर पर आ भी जाती है। ओके, तो ये हमारे पास कुछ नाम रहे। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हम उसमें कंटिन्यू करेंगे। आज जैसे मैंने आपको टाइप्स बताई सॉफ्टवेयर इंट्रोडक्शन से लेकर उसकी अलग अलग कैटेगरीज, अभी नेक्स्ट क्लास है हम उसमें कंटिन्यू करेंगे एक और टाइप, यानी कि सॉफ्टवेयर्स को डिफाइन किया जाता है विद सम अदर वेज ऑल्सो, प्लस द एक्सप्लेनेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये भी हमको बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम्स में कि MS ऑफिस इट इज़ एन एप्लीकेशन एंड अ पैकेज सूट ऑल्सो। तो इसके पैकेजेस हमको क्या क्या हेल्प करते हैं, क्या क्या काम करने के लिए, बट अगली क्लास में अब हम ये कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू इट इन नेक्स्ट लेक्चर।